जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे डू और डज का प्रयोग। डू और डज। डू और डज दोनों का मतलब होता है करना। करना समझ गया। डू और डज, ये डू अलग है और ये डज जो है ये अलग है, लेकिन दोनों का हिंदी होता है करना। समझ गया। दोनों का, नीचे रखो उसको, दोनों का हिंदी होता है करना। समझ गया। अब देखो कैसा सेंटेंस होगा और कहाँ पे डू का प्रयोग होगा, कहाँ पे डज का प्रयोग होगा, समझना बहुत ध्यान से। तो डू का प्रयोग जो है फर्स्ट पर्सन लिख ही देते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। यह होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई, यू और ही, सी, या इट, या किसी नाम। इसके बाद इसका हो गया वी और यू, दे। समझो ध्यान से। देखो डू का प्रयोग और डज का प्रयोग जो है बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल साधारण है। अगर तुम सही से समझो तो बिल्कुल ही साधारण है। अब देखो इसी से हमको, क्योंकि इसके बारे में हम बार बार चर्चा करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये हमको किसी भी प्रकार का अगर टेंस को हम बना रहे हैं या किसी भी सेंटेंस को बना रहे हैं या किसी भी वाक्य को बना रहे हैं तो हमको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन मिलेगा ही। इसके मुताबिक ही जो है हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये डू और डज क्या है, ये वर्ड जो है ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है। डू और डज जो है ये वर्ब है। वर्ब मीन्स क्या होता है, जिसको हम काम बोलते हैं, काम। तो ये करने का काम करता है, ठीक है। ये वर्ब है, ये करने का काम करता है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो तो यहाँ पे जो है सिर्फ हम ही, सी, इट या किसी नाम के साथ जो है डज का प्रयोग करेंगे। अब बाकी जितने भी बच गए वर्ड सभी के साथ क्या होगा, डू का प्रयोग होगा। बाकी ये सब जो बच गया इसके साथ भी डू, इसके साथ भी डू, इसके साथ भी डू, यहाँ पे नहीं लिखा, इसके साथ भी डू, इसके साथ भी डू और इसके साथ भी डू। ये देखो सिर्फ ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ जो है डज का प्रयोग होगा। बाकी जितने भी वर्ड है, जितने भी हमारा सब्जेक्ट जो होगा उसके साथ क्या होगा, डू का प्रयोग होगा। ये सब जो लिखते हैं ये सब क्या होता है, ये जितने भी लिखते हैं ये और ये सब क्या है, ये सब जो है सब्जेक्ट, समझ गया। बी, यू, दे, आई, यू, ही, सी, इट या किसी का नाम, ये सब क्या है, सब्जेक्ट। तो सिर्फ वैसे सब्जेक्ट जो ही हो या सी हो या इट हो या किसी का नाम हो तब जो है डज का प्रयोग करेंगे, और नहीं तो इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हमको मिलेगा वाक्य में सबके साथ जो है डू का प्रयोग करेंगे। समझ गया। देखो अब कुछ हम लोग सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस से जो है हम लोग पता करेंगे जो किसके साथ डू का प्रयोग होगा, किसके साथ डज का प्रयोग होगा, किस स्थिति में जो है डू का प्रयोग होगा और किस स्थिति में जो है डज का प्रयोग होगा। समझ गया। अब देखो कुछ नहीं करना है, जैसे जहां पे नहीं लगा हुआ रहता है उसको कहते हैं निगेटिव सेंटेंस।
ये सारा नेगेटिव सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जो हम बताए थे, पहले भी क्लास दिए थे, लेकिन नेगेटिव नहीं बताए थे, इंट्रोगेटिव नहीं बताए थे। अब देखो नेगेटिव मीन्स होता है जहाँ पे नहीं, जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग किया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लाइन जो हो गया, इसी को हम लोग वाक्य बोलते हैं, इसी को सेंटेंस बोलते हैं। समझ गया? इसी को जो है हम लोग वाक्य बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन जो हो गया, ये हो गया मेरा सेंटेंस या कहे तो वाक्य। अब देखो इसका रूल क्या होता है, जैसे सबसे पहले क्या है, मैं, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। आई, उसके बाद आई का बाद आई के साथ क्या यूज करना है, तो डू, क्योंकि पहले बताए ही सी इट या किसी नाम के साथ है सिर्फ डज का प्रयोग करना है, आई के साथ डू, उसके बाद डू लिख दिए, उसके बाद नहीं। अब देखो नहीं है यहाँ पे, तो नहीं का इंग्लिश क्या होता है, नॉट। खाता का क्या होता है, इट। बस हो गया, बन गया। अब इसका देखो मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो मैं का क्या होता है, आई। आई के साथ बताया ना डू लिखना, डू का प्रयोग होता है। और डू के बाद क्या होता है, नहीं है, तो नहीं के लिए नहीं का इंग्लिश क्या होता है, नॉट। जैसे कि तैसे उतार दो। उसके बाद पढ़ना, पढ़ता, पढ़ता क्या होता है, रीड। आई डू नॉट रीड। ये सब जो है बताए थे ना, ये सब जो है हमको समय के बारे में बताता है। तो प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का यूज कर ही रहे हैं। उसके बाद क्या है, ही, तो ही के साथ क्या बताए थे, डज का प्रयोग, तो ही डज। उसके बाद नहीं है तब नॉट, और उसके बाद पढ़ना का रीड, आई डू नॉट रीड। बस हो गया, बन गया। अब इसमें देखो ये जो क्या है ना लिखा हुआ, यहाँ पे थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं जो व्हाट मीन्स क्या होता है। समझ गया, इसको भूल जाते हैं। और समझने के लिए क्या करेंगे, रूल के मुताबिक समझने के लिए क्या करेंगे, ऐसा अगर सेंटेंस होगा तो सबसे पहले जो है हम क्या लिखेंगे, डू और डज। समझ गया, क्या प्रयोग करेंगे, डू या डज। तो मान लेते हैं, मान के तो बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो इसको मान लेते हैं जो हमारा क्या का इंग्लिश से मान लेते हैं जो डू हो गया, ठीक है। का इंग्लिश होता है व्हाट, लेकिन हम यहाँ पे मान लिए है डू। तो यहाँ जहां जहां क्या क्या है लिखा हुआ वहां पे क्या लिख देंगे, डू। समझ गया। और कहाँ पे डू लिखेंगे, तो जहां पे जो है थर्ड पर्सन न हो, थर्ड पर्सन या किसी का नाम न हो, वहां पे डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे नहीं है, आई है, आई का जो है इंग्लिश होता है, मैं है, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। और खाना का क्या होता है, ईट। हो गया, डू आई ईट, बस हो गया। और फिर क्या यहाँ पे है, क्या मैं पढ़ता हूं, तो डू। अब मैं का आई, अब पढ़ना का रीड, हो गया। अब क्या है, वह है ना, यहाँ पे वह का प्रयोग हो गया, तो वह के लिए क्या करेंगे, हम डच का प्रयोग कर लेंगे। सी पढ़ती है तो सी, READ रीड। बस हो गया। कितना आसान है बताओ, डू और डच का प्रयोग कितना आसान है, देखो कोई दिक्कत होगा।